इंसानी रिश्तों की इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में हम अक्सर कुछ पुरानी सोच को पकड़े रहते हैं। हमें लगता है कि हमें प्यार के रूल्स अच्छे से पता है। हम मानते थे कि आदमी को अपनी वाइफ से बड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत पुरानी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। लेकिन जब हम लोगों के दिलों को करीब से देखते हैं तो हमें बहुत सरप्राइजिंग बातें पता चलती हैं। नेचर अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन से भरी है और इंसानों की दुनिया भी ऐसी ही है। ये मानना कि एज को एक खास पैटर्न फॉलो करना चाहिए, एक रूल से ज्यादा एक मिथ लगता है। ये एक कहानी है जो हम खुद को बताते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सच हो। आज की बड़ी शादी की दुनिया में एक अलग पैटर्न उभर रहा है। ये एक शांत लेकिन लगातार बदलता ट्रेंड है। इंक्रीजिंगली हम ऐसे कपल्स देखते हैं जहां वाइफ अपने हस्बैंड से बड़ी होती है। बहुत से लोगों को ये रिश्ते अनयूजुअल लग सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि क्या ये यूनियन टिक पाएगा, लेकिन जो एविडेंस हमने इकट्ठा किया है वह एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी बताता है। ये बताता है कि ये शादियां सिर्फ सरवाइव ही नहीं करती बल्कि थ्राइव भी करती हैं। अक्सर वे यूनिक हैप्पीनेस और अंडरस्टैंडिंग से भरी होती हैं। चलो एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मैं एलेना और लियो रखूंगा। जब वे पहली बार मिले तो लोगों ने सिर्फ एक नंबर देखा। एलेना 42 साल की थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी लाइफ खुद बनाई थी। उसकी एक जॉब थी जिसे वह पसंद करती थी और एक शांत कॉन्फिडेंस था जो एक्सपीरियंस से आता है। लियो 30 साल का था। वह एनर्जी और फ्यूचर के सपनों से भरा था। उसने अभी अभी अपनी लाइफ की जर्नी शुरू की थी। बहुतों के लिए उनके बीच के 12 साल एक बड़े गैप की तरह लगे, एक ऐसी दूरी जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। उनके दोस्त कानाफूसी करते थे और उनके परिवारों के पास बहुत सारे सवाल थे। उन्होंने सोचा, इन दो लोगों में क्या कॉमन हो सकता है। उनकी कहानी किसी ड्रामेटिक स्पार्क से शुरू नहीं हुई बल्कि एक शांत समझ से शुरू हुई। वे एक कम्युनिटी गार्डन प्रोजेक्ट में मिले। एलेना वहां अपनी इनर पीस खोजने गई थी और लियो वहां कुछ नया सीखने गया था। उन्होंने पौधों के बारे में बात की, मिट्टी के बारे में और चीजों को बढ़ते देखने की सिंपल हैप्पी के बारे में बात की। इन बातचीत में उन्होंने एज गैप नहीं देखा, उन्होंने एक कॉमन पैशन देखा। एलेना लियो की ब्राइट स्पिरिट और सीखने की इच्छा की ओर खींची गई और लियो एलेना की शांत विजडम और जेंटल ह्यूमर की ओर अट्रैक्ट हुआ। उन्हें एक कॉमन ग्राउंड मिला जहां एज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगी। उनकी फ्रेंडसी धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ये उनके लिए एक चैलेंजिंग पीरियड था। दूसरों की राय बैकग्राउंड में लगातार भिनभिनाहट की तरह थी। कुछ लोगों ने अनकाइंड बातें कहीं, लेकिन शांत पलों में दूसरों की नजरों से दूर उनका प्यार सिंपल और स्ट्रांग था। उन्होंने पाया कि उनका एज गैप वास्तव में एक स्ट्रेंथ थी। वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, जैसे दो अलग अलग नोट्स एक सुंदर हार्मनी बनाते हैं। ज्यादा समझने के लिए हम अक्सर साइंस की हेल्प लेते हैं। हम डेटा देखते हैं और पैटर्न्स ढूंढते हैं। रिसर्चर्स आजकल शादी के टॉपिक पर बहुत काम कर रहे हैं। वे दुनिया भर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत पहले स्टडीज सिर्फ ट्रेडिशनल कपल्स पर फोकस करती थी, लेकिन अब नई स्टडीज अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान दे रही हैं। इनमें वे रिलेशनशिप्स भी शामिल हैं जहां फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर से बड़ी होती है। और ये नए साइंटिफिक फाइंडिंग्स सच में बहुत सरप्राइजिंग है। इन्होंने लव और एज के बारे में हमारे नजरिए को बदल दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टडीज में से एक ने हजारों कपल्स को देखा। वह यह देखना चाहते थे कि क्या एज गैप और शादी की सक्सेस के बीच कोई कनेक्शन है। रिसर्चर्स को लगता था कि ट्रेडिशनल एज गैप ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन डेटा ने कुछ और ही दिखाया। स्टडी में पता चला कि जब वाइफ हस्बैंड से 1 से 10 साल बड़ी होती है तो शादी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। इन कपल्स ने कहा कि वे अपनी शादी से ज्यादा सेटिस्फाइड थे और उनके सेपरेशन के चांसेस भी कम थे। ये फाइंडिंग बहुत सरप्राइजिंग थी और ये उन सभी पुरानी बातों के ऑपोजिट थी जो हमने सीखी थी। तो ऐसा क्यों? रिसर्चर्स ने कुछ आइडियाज दिए। उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप्स अक्सर ज्यादा इक्वलिटी पर बेस्ड होते हैं। इन रिलेशनशिप्स में एज डिफरेंस होने के बावजूद कपल्स अक्सर एक जैसे लाइफ स्टेज में होते हैं। जैसे एक सक्सेसफुल वर्किंग वुमन के पास रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए ज्यादा टाइम और एनर्जी हो सकती है, और एक यंगर मैन शायद ऐसे रिलेशनशिप के लिए ज्यादा ओपन हो सकता है जहां वे घर के काम और इमोशनल सपोर्ट शेयर करते हैं।
इस तरह एक बहुत हेल्दी बैलेंस बनता है और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है। ये रिलेशनशिप पुरानी रोल्स पर फोकस नहीं करता, बल्कि यह एक रियल पार्टनरशिप है। लेकिन यह हमें दिखाता है कि हमें जल्दी जज नहीं करना चाहिए। एज के बारे में हमारे अजम्पशंस अक्सर गलत होते हैं। चलो और गहराई से देखते हैं कि ये रिश्ते क्यों सफल होते हैं। ऐसा क्यों है कि यह खास कॉम्बिनेशन इतनी आसानी से हैप्पियां ला पाता है? इसका जवाब ये है कि उनकी ज़रूरतें और इच्छाएं एक दूसरे से खूबसूरती से मिलती हैं। ये एक नेचुरल हार्मनी है जो तब होती है जब दो लोग अपनी लाइफ के सही टाइम पर मिलते हैं। मेन बात उम्र नहीं है, बल्कि लाइफ का स्टेज है। एक बड़ी उम्र की औरत आमतौर पर इस बारे में बहुत क्लियर होती है कि वह कौन है। वह बहुत कुछ देख चुकी होती है, बहुत कुछ सीख चुकी होती है, और हो सकता है कि उसने अपनी खुद की चुनौतियों और सफलताओं का अनुभव किया हो। इन अनुभवों ने उसे एक मजबूत सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। ये कॉन्फिडेंस एक छोटे आदमी के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। वह शायद किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में नहीं है जो उसकी केयर करे। इसके बजाय वह एक सिक्योर और इंडिपेंडेंट पार्टनर की ओर अट्रैक्ट होगी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई गेम्स और इनसिक्योरिटी नहीं होती जो कभी कभी यंग रिलेशनशिप्स में आ जाती है। एक बड़ी उम्र की औरत अपनी लाइफ शुरू होने का वेट नहीं कर रही होती। वह पहले से ही अपनी लाइफ जी रही होती है, और इससे एक शांत और स्टेबल एनवायरनमेंट बनता है जहां रियल रिलेशनशिप्स थ्राइव सकते हैं। बात खुद को प्रूव करने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ को शेयर करने की है जो पहले से ही फुल है। इसके अलावा उनके इंटरेस्ट्स और लाइफ गोल्स अक्सर अच्छी तरह से मैच करते हैं। एक 30 या 40 की उम्र की औरत ने शायद अपने करियर गोल्स हासिल कर लिए होंगे। वह करियर एडवांसमेंट पर फोकस नहीं कर रही होगी, बल्कि लाइफ को एंजॉय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। वह ट्रैवल करना चाह सकती है, हॉबीज डेवलप करना चाह सकती है, या बस अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताना चाह सकती है। एक छोटा आदमी जो अभी भी एनर्जी और एडवेंचर के लिए एक्साइटेड हो सकता है, उसे एक विलिंग और एक्साइटेड पार्टनर मिलेगा। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी तरह से मैच करती है। इस तरह का रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स से निपटने के उनके तरीके को भी बदल देता है। एक बड़ी उम्र की औरत को लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। उसने शायद कम्युनिकेशन और पेशेंस के इम्पोर्टेंस को सीखा होगा। वह छोटी छोटी बातों पर आसानी से परेशान नहीं होगी। यह इमोशनल मैच्योरिटी रिलेशनशिप में एक गाइडिंग फोर्स हो सकती है। तो अब चलो दूसरे कपल सारा और मार्क की बात करते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे ये रिश्ते आज की बिजी दुनिया में थ्राइव सकते हैं। सारा की मुलाकात मार्क से तब हुई जब वह 51 साल की थी और मार्क 29 के थे। दोनों की पहले शादी हो चुकी थी और दोनों के पिछली शादियों से बड़े बच्चे थे। वे खासकर प्यार की तलाश में नहीं थे, वे बस अपनी लाइफ जी रहे थे। सारा एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट थी जो अपने बोल्ड डिजाइन्स के लिए जानी जाती थी। मार्क एक शेफ थे और उन्होंने अभी अभी अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था। उनकी दुनिया अलग थी, लेकिन उनकी मुलाकात एक चैरिटी डिनर में हुई। उस रात उन्होंने घंटों तक बात की। उन्होंने अपने पास्ट के दुखों या अपने काम के बारे में बात नहीं की। उन्होंने अपनी लाइफ के अगले चैप्टर के लिए अपने सपनों के बारे में बात की। सारा ने समुद्र के किनारे एक सिंपल छोटा कॉटेज डिजाइन करने का सपना देखा था। मार्क ने फ्रेंच कंट्री साइड जाकर चीज बनाना सीखने का सपना देखा था। दोनों को एक दूसरे में एक कॉमन इच्छा मिली, एक ऐसी लाइफ की जो एम्बिशन के बारे में नहीं बल्कि पैशन के बारे में थी। उन्होंने 12 साल के एज गैप को नोटिस किया, लेकिन उन्हें यह इम्पोर्टेंट नहीं लगा। इम्पोर्टेंट थी समझ की चिंगारी जो उनके बीच जली। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में फ्यूचर देखा। उनके रिश्ते से बहुत हैप्पी मिली। उनके बच्चे बड़े हो गए थे, इसलिए उन्हें रोजमर्रा के बच्चों की परवरिश की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। इससे उन्हें एक खास आज़ादी मिली। वे बहुत स्पॉन्टेनियस हो सकते थे। वे फ्राइडे को डिसाइड कर सकते थे कि वीकेंड पर माउंटेन हाइकिंग के लिए जाएंगे। वे कई रातें मार्क की नई रेसिपीज ट्राई करने में बिता सकते थे और सारा डिशेस को अरेंज करने के लिए अपना यूनिक इनपुट देती थी। वे ट्रेडिशनल तरीके से फैमिली नहीं बना रहे थे, वे एक पार्टनरशिप बना रहे थे जो साथ और शेयर किए गए एडवेंचर्स के इर्द गिर्द घूमती थी। वे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स और एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर थे। उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने वह हैप्पी ही देखी जो वे बिखेरते थे। उनके एज गैप को लेकर इनिशियल सरप्राइज जल्दी ही खत्म हो गया।
और इसकी जगह उस खूबसूरत लाइफ की सराहना ने ले ली जो उन्होंने साथ मिलकर बनाई थी। ऑफ कोर्स हमें पूरी पिक्चर देखनी होगी। किसी भी इकोसिस्टम की तरह हर कपल को सक्सेस मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि बहुत सारे एज गैप कपल्स बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें खास प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिससे उनके बीच दूरियां आ सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फेल कर दिया, वे बस लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस के कारण आने वाली रुकावटें हैं। सबसे कॉमन चैलेंजेस में से एक है एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस। यंगर पार्टनर को अभी भी नाइट लाइफ और सोशल एक्टिविटीज पसंद हो सकती हैं, जबकि ओल्डर पार्टनर घर पर रहना और शांत शामें बिताना पसंद कर सकता है। इसमें किसी की गलती नहीं है, ये बस लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में होने का एक नेचुरल रिजल्ट है। एक और बड़ा चैलेंज फ्यूचर के बारे में अलग अलग व्यूज हो सकता है। 20s में एक यंग मैन फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच सकता है। 40s में एक वुमन अपने बच्चों को पाल चुकी होगी और फिर से शुरुआत नहीं करना चाहेगी। ये लाइफ गोल्स का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसे ओवरकम करना मुश्किल है। इसके लिए ईमानदारी और कभी कभी दर्दनाक बातचीत की जरूरत होती है। अगर एक पार्टनर को दूसरे के लिए अपने दिल के गहरे सपने को छोड़ना पड़ता है तो फ्यूचर में नाराजगी पैदा होना आसान है। टाइम के साथ हेल्थ भी एक इश्यू बन सकती है। जैसे जैसे ओल्डर पार्टनर की उम्र बढ़ती है उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए यंगर पार्टनर अभी तैयार नहीं है। रिलेशनशिप एक इक्वल पार्टनरशिप से एक केयरटेकर और केयर फॉर रिलेशनशिप में बदल सकता है। यंगर पर्सन के लिए ये बर्डन बहुत हैवी हो सकता है। ये उनकी इंटीमेट रिलेशनशिप और उनकी जॉइंट एक्टिविटीज की नेचर को बदल सकता है। और आखिर में बाहर का प्रेशर हमेशा गायब नहीं होता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में भी फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी से लगातार क्रिटिसिज्म कपल को थका सकता है। इससे इनसिक्योरिटी की फीलिंग पैदा हो सकती है जो पहले कभी नहीं थी। कपल को हमेशा ऐसा महसूस हो सकता है कि उन्हें अपने प्यार का बचाव करना है। ये बहुत थकाने वाला हो सकता है। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कपल के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। उन्हें एक यूनाइटेड टीम होना चाहिए जो दुनिया का एक मजबूत फ्रंट के रूप में सामना करे। जो लोग इस खास जर्नी पर हैं उन्हें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख मिल सकती है। किसी भी एज गैप कपल के लिए सबसे जरूरी टूल है ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ये सभी रिलेशनशिप पर लागू होता है, लेकिन यहाँ यह पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। आपको मुश्किल टॉपिक्स पर बात करने में कंफर्टेबल होना चाहिए। अपने फ्यूचर के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें। पैसे, फैमिली और बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स से आप कैसे डील गए, इस बारे में बात करें। इन टॉपिक्स से सिर्फ इसलिए न बचें क्योंकि वे अनकंफर्टेबल हैं। इन पर एक साथ बात करने से आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और फ्यूचर में आपको कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। यह भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी शेयर की हुई लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाएं। आपके दोस्त अलग अलग होंगे, अलग अलग जनरेशन के होंगे, आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट्स अलग हो सकते हैं। इसे एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। अपने पार्टनर को अपने फ्रेंड्सों के साथ टाइम बिताने के लिए इनकरेज करें। अपनी हॉबीज को फॉलो करें। यह रिलेशनशिप की कमजोरी का साइन नहीं है, बल्कि एक हेल्थी रिलेशनशिप का साइन है। यह हर व्यक्ति को अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखने की परमिशन देता है। जब आप फिर से एक साथ होंगे तो आपके पास शेयर करने के लिए और भी बहुत कुछ होगा और आपका एक साथ बिताया गया समय और भी स्पेशल फील होगा। अपनी दोनों वर्ल्डों को पूरी तरह से मर्ज करने की कोशिश न करें। आपको एक साथ दुनिया का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कभी कभी आपको क्रिटिसिज्म या नो सी क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन सिचुएशंस से कैसे डील करें, वो इस बारे में एक साथ बात करें। एक सिंपल यूनाइटेड रिस्पॉन्स पर सहमत हों। जब लोग देखेंगे कि आप अपने चॉइसेस से कॉन्फिडेंट और खुश हैं तो उनकी ओपिनियन कम इम्पोर्टेंट हो जाएगी। दूसरों की नेगेटिविटी को अपने रिलेशनशिप में दरार न डालने दें। आपका रिलेशनशिप आप दोनों का है, इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करें। अपनी शेयर की हुई खुशी को सभी डाउट करने वालों का अल्टीमेट जवाब बनाएं। आखिर में उन चीजों पर फोकस करें जो आप दोनों में कॉमन है। किस चीज ने आपको सबसे पहले एक साथ लाया? क्या यह ह्यूमर का एक शेयर किया हुआ सेंस था, ट्रैवल का प्यार, आर्ट के लिए एक पैशन? इन कॉमन पॉइंट्स को नर्चर करें, इन्हें अपने रिलेशनशिप के कोर में रखें। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, इस वीडियो को लाइक करने और इसे दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कुछ टाइम निकालें जिन्हें इससे फायदा हो सकता है। आपका सपोर्ट हमें रिलेशनशिप्स और ह्यूमन कनेक्शन पर
वैल्यूएबल इंसाइट्स देते रहने में हेल्प करता है। आखिर में जब हम सब कुछ एक तरफ रख देते हैं तो हमें पता चलता है कि एक सक्सेसफुल मैरिज यही है कि दो लोग मिलकर अपनी एक अलग दुनिया बनाएं। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ उन्हीं दोनों की हो, जो उन्होंने खुद बनाई हो। एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ वही जोक्स हों जो सिर्फ वही समझें, और साथ में बनाई हुई यादें और छोटी छोटी आदतें जो उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनाई हो। ये दुनिया ऐसी है कि आपको अपने पार्टनर का कॉफी पीने का तरीका पता हो, या जब आप लोगों से भरे किसी जगह पर हों तो एक नज़र से ही सब कुछ समझ आ जाए। इस शेयर दुनिया में असली उम्र का कोई मतलब नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है रूह की उम्र और स्पिरिचुअल कनेक्शन। जब हम ऐसे रिश्ते बनाने वाले लोगों को देखते हैं तो यह बात साफ दिखती है। हम एक ऐसी औरत को देख सकते हैं जिसकी उम्र 50 साल है और एक आदमी जिसकी उम्र 40 साल है। बाहर से देखने पर उनके बीच 10 साल का फर्क है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल सकता है कि दोनों को पुरानी फिल्में देखना पसंद है। हमें पता चल सकता है कि दोनों एक ही तरह की बेवकूफ़ी भरी बातों पर हंसते हैं। हमें पता चल सकता है कि दोनों को जंगल में वॉक करते हुए सुकून मिलता है। वे एक ही इमोशनल वर्ल्ड में जी रहे हैं। उनकी रूहें और दिमाग एक ही उम्र के हैं और यही उम्र सच में मायने रखती है। इसीलिए किसी भी रिश्ते की बुनियाद सिर्फ पहली अट्रैक्शन या बाहरी हालातों पर नहीं होनी चाहिए। इसे कॉमन वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए। क्या आप दोनों काइंडनेस को वैल्यू करते हैं? क्या आप दोनों ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करने में बिलीव करते हैं? ये वो पिलर्स हैं जो आपकी शेयर दुनिया को सपोर्ट करते हैं। जब लाइफ मुश्किल हो जाती है और जब चैलेंज आते हैं तो आप इन कॉमन वैल्यूज पर वापस आएंगे। ये आपका पोल स्टार है, वह कंपास जो आपको बार बार एक दूसरे के पास वापस लाता है। इसीलिए जब हम एक ऐसे कपल को देखते हैं जिसमें एज गैप होता है तो हमें अलग सवाल पूछना सीखना चाहिए। उनके बीच कितने साल का फर्क है पूछने के बजाय हम पूछ सकते हैं, क्या वे एक दूसरे को हैप्पी से हंसाते हैं? उनके बीच क्या कॉमन है? सोचने के बजाय हम सोच सकते हैं, क्या वे एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाते हैं? रिश्ते की असली वैल्यू कैलेंडर में नहीं होती, ये उस दुनिया की क्वालिटी में होती है जो दोनों मिलकर बनाते हैं। ये उस सेफ्टी, हैप्पी और अंडरस्टैंडिंग में होती है जो उन्हें तभी मिलती है जब वे एक साथ होते हैं। इंसानों में एडजस्ट करने और ऐसे रिश्ते बनाने की एक अमेजिंग एबिलिटी होती है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। एज गैप रिलेशनशिप्स की हमारी जर्नी ने हमें ये बात पूरी तरह से साफ कर दी है। पुरानी कहानियाँ और ट्रेडिशंस जो ऐसे लगते थे कि वे कभी टूट नहीं सकते, जब हम उन्हें अब देखते हैं तो वे कई पॉसिबल तरीकों में से सिर्फ एक तरीका है। लव का लैंडस्केप हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। ऐसे रिश्तों की सक्सेस जहां औरत आदमी से बड़ी होती है कोई अजीब बात नहीं है। ये ह्यूमन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ और कंटिन्यूटी का प्रूफ है। ये रिश्ते हमें एक गहरा सबक सिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी दिखावे से परे कैसे देखना है। ये हमसे कहता है कि हम अपनी पुरानी सोच को छोड़ दें और इंसान के असली नेचर को देखें। यह हमें सिखाता है कि मैच्योरिटी उम्र से बंधी नहीं होती। एक 30 साल का इंसान हो सकता है जिसकी रूह बहुत समझदार और मैच्योर हो, और एक दूसरा इंसान 50 साल का हो सकता है लेकिन वह एनर्जी और यूथ से भरा हो। दिल सालों को नहीं गिनता, वह साथ में हंसने के पल, खामोश समझ और पक्के सपोर्ट को गिनता है। वह एक पार्टनर, एक साथी और एक दोस्त ढूंढता है। वह ऐसे इंसान को ढूंढता है जो दुनिया को उसी खूबसूरती से देखे जैसे वह देखता है। एलेना और लियो और सारा और मार्क की कहानियां सिर्फ उम्र के बारे में नहीं है, ये हिम्मत की कहानियां हैं। ये हैप्पी चुनने की हिम्मत के बारे में है, भले ही वह हैप्पी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस से अलग हो। यह दिल की सुनने की हिम्मत के बारे में है, न कि लोगों के शोर की। उनकी जर्नी जो हैप्पी और चैलेंजेस से भरी है ने दूसरों के लिए रास्ता रोशन किया है। ये हमें सिखाता है कि जब प्यार, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और सच्चे इमोशंस पर बना होता है तो ये थ्राइव सकता है और बढ़ सकता है। ये सबक सभी कपल्स पर लागू होता है, भले ही उनके बीच कितना भी एज गैप हो। आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने सीखी है वह ये है कि प्यार नंबर्स को मैच करने के बारे में नहीं है, यह रूहों को मैच करने के बारे में है। ये ऐसे इंसान को ढूंढने के बारे में है जो आपकी स्पेशल म्यूजिक को समझे और आपके साथ पूरी जिंदगी नाचना चाहे।
चाहे वे बड़े हों या छोटे। ये आपकी शेयर लाइफ स्टोरी में सिर्फ एक फुटनोट है। असली कहानी रोज की दयालुता के कामों में, शेयर सपनों में और उस शांत आराम में लिखी होती है जो आपको तब महसूस होता है जब आपको किसी और के दिल में अपना घर मिल जाता है। और ये बात सच में खूबसूरत और टाइमलेस है। इस एज डिफरेंस वाले प्यार को एक्सप्लोर करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। अगर इस वीडियो ने आपको नई पॉसिबिलिटीज के लिए इंस्पायर किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस मैसेज को सुनने की जरूरत है। साथ मिलकर हम पुरानी सोच को चैलेंज कर सकते हैं और ह्यूमन बॉन्ड्स की खूबसूरत डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं।